जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे OROP-2 रिवीजन और एरियर्स के बारे में। क्या प्री मैच्योर रिटायरमेंट या लो मेडिकल कैटेगरी को OROP-2 का लाभ मिलेगा? पॉलिसी लेटर क्या कहता है? OROP-2 टेबल कब तक मिलेगी? एरियर्स का भुगतान कब से शुरू होगा? सुबेदार साहब और ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन क्यों नहीं था टेबल में, कारण समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि हमें पता है, 23 दिसंबर 2022 को यूनियन कैबिनेट अप्रूवल के बाद OROP-2 लागू कर दी गई, जो कि 1 जुलाई 2019 से लागू होगी। यानी इसका बेस ईयर 2018 माना गया है। मैक्सिमम और मिनिमम जो पेंशन के आधार पर इसको फिक्स होगा। किस किस को मिलेगा? जैसे मेडिकल, लो मेडिकल कैटेगरी यानी डिसेबिलिटी पेंशन इसमें है या नहीं, क्या कहता है सर्कुलर 555, ये यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि जो OROP-2 की भी जो नोटिफिकेशन निकलना है OROP-1 के तर्ज पर ही ये निकलना है दोस्तों। तो यहाँ पर 5वें कॉलम में इन्होंने दिया 5.1 में कि किसको ये मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, जो कि OROP-1 के टाइम इन्होंने दिया था। तो यहाँ पर हम सीधे पॉइंट पर जाते हैं। तो ए पॉइंट में ही लिखा है ऊपर, रिटायरिंग पेंशन पब्लिक सर्विस पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट ऑफ वार इंजुरी पेंशन, इनवैलिड पेंशन। तो ये यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। तो 1/7/2014 से जैसा कि हमें बताया गया कि ये पेंशन जो ए से लेके के कॉलम में इंक्लूडिंग इसमें दिया गया था कि प्री 1 जून 1953 जो डिस्चार्ज पर्सन थे उनको भी ये दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये किसको मिलेगा, किसको नहीं, यानी डिसेबिलिटी पेंशनर्स को यहाँ पर दिया जाएगा, ये क्लियर मेंशन है दोस्तों। अब चलते हैं न्यू जो लेटर निकला था 7 नवंबर 2015 का, जो पॉलिसी लेटर था, तीनों चीफ को ये दिया गया था, जिसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन थे। और इसके अंदर क्या कहा गया था, इसमें पूरा परिभाषित किया गया कि ये कैसे कैसे लागू होगा। पॉलिसी लेटर भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर क्लियर इन्होंने मेंशन किया है। जो डिस्चार्ज चले गए थे, यहाँ पर पैरा 4 में इन्होंने मेंशन किया उन डिस्चार्ज पर्सन के लिए कि किन को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर पैरा 4 में मेंशन किया गया, पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज henceforth on their own request under Rule 13(3)(1)(ib), 13(3)(1)(4) or Rule 16(b) of the Army Rule 1954 or equivalent Navy or Air Force rules will not be entitled to the benefits of OROP. It will be effective positively. तो ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया दोस्तों। जो डिस्चार्ज सीधी सी यहाँ पर इसको क्लियर करने का एक दूसरा तरीका है, इजी वे में हम कह सकते हैं कि यदि ये रूल डिस्चार्ज बुक के अंदर आपका लिखा गया है तो बुक के अंदर भी ये मेंशन करके आपका दिया जाता है, उसमें है या नहीं है, उसी हिसाब से आपको OROP-2 का लाभ मिलेगा। विशेष सूत्रों से जब हमने पता किया कि सुबेदार साहब, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन साहब के बारे में, जो कि चार्ट के अंदर मेंशन नहीं था, तो ये सभी रैंक्स वास्तविक रैंक के हिसाब से लिए गए, इसलिए कोई भी ऑनरी रैंक को नहीं लिया गया है। पर आने वाले समय में जो चार्ट निकल कर आ रहा है उसमें सभी को लिया गया है। तो सुबेदार साहब का तो ऑनरी रैंक नहीं है। तो पूछने पर उनका जवाब था कि चार्ट में काफी रैंक छोटे हैं, जैसे कि ऑफिसर्स के भी रैंक छोटे हैं, जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन और RC कमीशन, SL कमीशन आदि काफी लोग छोटे हैं। और बताया कि लागू करते वक्त चार्ट का प्रारूप छोटा होना था, इसलिए सारे नहीं दिखा सके, पर विश्वास दिलाया कि आने वाले चार्ट में कोई भी रैंक को नहीं छोड़ा गया। चार्ट है या जो बन के आ रहा है उसमें सारे रैंक उसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ऑनरी और ACP, जो भी रैंक है सारों का चार्ट अलग अलग बन के आएगा दोस्तों। अंत में हम कह सकते हैं कि OROP-2 का भी रिवीजन OROP-1 के तर्ज पर ही की जा रही है, अतः आप यह मान के चलें कि जिसे OROP-1 मिला था उसे OROP-2 का भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, आने वाले समय में PCDA से नोटिफिकेशन और चार्ट आना बाकी है, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।